नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यू क्लासेस में। तो आज क्लास नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपने सबसे पहले हिंदी के बारे में पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है? तो हिंदी में सबसे पहले क्वेश्चन है कि इसमें निर्देश पहले दिए गए हैं कि ये 4 विकल्प में से किसी सही विलोम शब्द का चयन करना है, ठीक है? तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर पहला है, अमिश का मतलब कि अमिश का सही विलोम शब्द कौन-सा होएगा? तो निरामिष होएगा, ठीक है? फिर उसके बाद में चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब सही जो विलोम शब्द होएगा वो क्या होएगा? अनावृष्टि होएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, अपयश का क्या होएगा? विरुद्ध होएगा। उसके बाद में उपसर्ग रहित शब्द कौन-सा है? यानी कि उपसर्ग रहित है, यानी कि बिना उपसर्ग के, ठीक है? तो इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है योग है, बे नंबर है प्रयोग, फिर स नंबर है विनियोग और द नंबर है अयोग। तो इसका सही आंसर होगा योग, ठीक है? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का है, दुष्कर, कठिन, निर्भर और दुर्जन। इसका सही ऑप्शन होएगा कठिन, ठीक है? उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए नंबर है हारी, बे पराजय और से प्राचार और द है प्रावर्तन। तो इसका सही ऑप्शन होगा हारी, ठीक है? फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7 में प्रत्येक, प्रत्युपकार और फिर शुभकामनी, ठीक है? और उसके बाद में दे ऑप्शन होएगा स्वागत। तो इसका सही आंसर होगा सब प्लस कामनी, ठीक है? शुभकामनी। फिर उसके बाद में चलते हैं अपने संधि विच्छेद के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है? अब अपने को इसमें ये देखना है कि संधि विच्छेद कौन से शब्द में सही हो रहा है। अब अपने को क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले अपने थोड़ा सा इसके निर्देश के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि संधि विच्छेद के 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है? सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है? तो अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, अकेक। अकेक का मतलब कि इसमें सही संधि, अकेक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद होएगा 1 + 1, यानी कि ऑप्शन नंबर स हो जाएगा इसका, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि पवित्र शब्द में, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवित्र शब्द का होगा पो प्लस इत्र, ठीक है? पो प्लस इत्र, ठीक है? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सप्तऋषि, सप्तऋषि मतलब सप्त प्लस ऋषि, यानी कि ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा इसका। फिर है तेजोमय, तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा? तेज प्लस मय हो जाएगा इसका, तेजोमय का तेज प्लस मय, ठीक है? उसके बाद में अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? और आपको दोस्तों पता होगा कि जो संधि में जो पहला अक्षर होता है वो तीसरे अक्षर, यानी कि तीसरे वर्ण के साथ चेंज हो जाता है। जैसे मान लो च है, च शब्द किसके साथ मिला चेंज होएगा? च छ जय, जय के साथ, यानी कि अगर क्वेश्चन में च शब्द आया है तो उसका ज में चेंज हो जाएगा। अब जैसे वाग जल है, तो इसमें सेकंड है वाक, वाग है मतलब गै गमला है, यानी कि ठीक है? तो गै शब्द तीसरे में कौन सा चेंज होएगा? कै कै गै, ठीक है? तीसरे में क्या है? गै है। तो इसमें इसमें इसका तीसरा जो शब्द है वो हो जाएगा कै, यानी कि वाक प्लस जाल हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें प्रत्येक समान आगे अपने निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रत्येक के समान के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है? यथासाध्य का सही क्या होएगा? इसमें कौन सा समास होएगा? अव्ययीभाव समास होएगा, ठीक है? फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में आप बीती, आप बीती में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है? उसके बाद में पंचांगनी, ठीक है? फिर है इसका है द्विगु, 5 प्लस अकनी, यानी कि 2 वर्ण वो शब्दों से मिलकर बना है, तो द्विगु समास है, ठीक है? फिर है भला मानस, भला मानस में क्या होएगा? इसमें कर्मधारय समास होएगा, ठीक है? उसके बाद में निर्देश पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 चलने से पहले। इसमें क्या है? वाक्य के जिस खंड में त्रुटि हो उसका चयन कीजिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो उसका कोई त्रुटि नहीं वाले द का भाग को अंकित करना है, ठीक है? तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 17 में, मेरे घर में, ठीक है? उसके बाद में डैश 10 किलो चीनी रखा है, कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि है तो अपने को बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। तो इसमें स भाग में त्रुटि है, यानी कि किस में? रखा है। तो ये चीनी का क्या होएगा? चीनी किस में आएगी? रखी है में आएगी, ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। मुझे शरीर पर कमीज डालनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं, यानी कि जबकि है, डालनी नहीं, पहननी चाहिए, ठीक है? डालनी चाहिए की जगह पे क्या आना चाहिए? पहननी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, इसमें त्रुटि है। फिर है आपने सेवानिवृत्त साथी की विदाई के अवसर, ठीक है? के अवसर क्या है? पर कार्य के लोगों ने
हर्ष विभोर होकर भाषण दिया। कोई त्रुटि है इसमें? है, इसमें से में है। ठीक है, से में क्या है कि हर्ष विभोर होकर भाषण दिए, भाषण दिया होता है। ठीक है, भाषण दिए नहीं। ठीक है, उसके बाद में होता है मैं कामयानी को जितनी बार भी पढ़ता है, हर बार मुझे क्या अपूर्व आनंद का आभास होता है। इसमें कौन से में आएगा? इसमें बे ऑप्शन में आएगा। ठीक है, हर बार मुझे अपूर्व। ठीक है, इसमें बे नंबर में आएगा। ठीक है, बे नंबर है इसका। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 में। उसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो कौन नहीं है? पर्वत जातिवाचक है, मंदिर जातिवाचक है, मनुष्य जातिवाचक है, तो ताजमहल जो है दे है। ठीक है, फिर भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द है? पंडित जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, फिर उसमें है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक यानी कि मैं जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर उसके बाद में है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक यानी कि कौन, जिसमें क्वेश्चन का पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक होते हैं। फिर उसके बाद में 26 में आते हैं तो थोड़ा दूध दीजिए में शब्द में जो थोड़ा है वो किसकी विशेषण बताते हैं? वो विशेषण है। वो क्या है? विशेषण है। थोड़ा शब्द वो क्या है? विशेषण है। दूध कैसे कितना है? थोड़ा, यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो वो जिसकी विशेषता बताते हो वो विशेषण शब्द होते हैं। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अपने 27 पे। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द कौन से? पैतृक है। ठीक है, उसके बाद में 28 पे चलते हैं। अर्थ की दृष्टि से विशेषण के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से। फिर उसके बाद में 29 क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के धातु कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 30 को पढ़ते हैं। मोहन पढ़ता है वाक्य में क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, उसके बाद में 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? चंचू जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, उसके बाद में निम्न में से तत्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, तत्भव शब्द कौन सा है? खीर है जो तत्भव शब्द है। फिर देश शब्द का उदाहरण दीजिए। देश शब्द में सुखी का शब्द का जो है इसका सही आंसर होएगा। फिर तत्सम तद्भव का सही जोड़ा है। तत्सम शब्द तत्सम का शब्द का सही जोड़ा कौन सा है? तो इसका है अंगूठा अंगुष्ठ। अंगूठा और अंगुष्ठ है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द कौन सा है? पाठशाला जो शब्द है वो यौगिक है। फिर उसका आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आंख का, दृष्टि जो है वो पर्यायवाची नहीं है। फिर प्राणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो चेतन जो है वो प्राणी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। फिर केश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर होएगा कच्च होएगा। फिर गंगा का पर्यायवाची शब्द है गंगा का। फिर उसके बाद में गंगा का सुरसरी। फिर पुरंदर का पर्यायवाची है, पुरंदर का सुरेश है। फिर विधि शब्द का विलोम है। विधि का क्या होएगा? अविधि होएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। शुद्ध शब्द का विलोम नहीं है, तो छोटा जो है वो शुद्ध शब्द का विलोम नहीं है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। संकीर्ण शब्द का विलोम है, संकीर्ण का। इसका सही आंसर होएगा विस्तीर्ण होएगा। ठीक है, उसके बाद में अपने चलते हैं 43 पे। संकीर्ण शब्द का विलोम है विस्तीर्ण। ठीक है, उसके बाद में आकस्मिक का विलोम शब्द है, आकस्मिक का समायिक है। ठीक है, उसके बाद उत्कर्ष शब्द का विलोम है, इसका है अपकर्ष है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं 46 से 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सही अर्थ समूह चुनिए। ठीक है, जैसे सेंधव, सेंधव का क्या है? नमक घोड़ा सभ्यता। ठीक है, उसके बाद में अपने चलते हैं 47 में खेचर का क्या है? तो खेचर का सही शब्दार्थ है पक्षी ग्रह देवता। फिर सारंग, सारंग जो पक्षी है उसके बारे में उपयुक्त सभी सही है, बिजली मोर ये सारे जो है इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने 49 पे चलते हैं। भवन भुवक का अर्थ क्या है? भवन का अर्थ होता है मकान और भुवन का अर्थ होता है संसार। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका ऑप्शन सही नंबर होएगा बे होएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50, दर्पण वेद का अर्थ प्रकट करने वाले युग्म कौन शब्द है? ठीक है, दर्पण का। तो इसका सही आंसर होएगा आरसी प्लस आरसी। ठीक है, और उसके बाद में अपने चलते हैं जीके के क्वेश्चन पे। ठीक है, उसके डार्फिन फिंचेस का शब्द प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। ठीक है, उसके बाद में किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किया जा सकता है किसके बेस पर? प्रयोज्य निजी आय के द्वारा। ठीक है, किस देश के राष्ट्रीय ध्वजा पर उनका मानचित्र अंकित रहता है? तो कैमरून पे। ठीक है, उसके बाद में 54 का है, निचिकेत और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस में उल्लिखित है?
ठीक है। तो किसमें? कठोपनिषद में, ठीक है, कठोपनिषद में, ठीक है। और उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 55, मिलिंद पानाहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में? तो इसका सही आंसर होगा नागसेन के, ठीक है। उसके बाद में शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो शहद का ग्लूकोज। फिर हृदय को रक्त का संभालन करने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? हृदय धमनियां कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वह धर्म कौन सा है जिसका विकास प्राचीन अर्थात ईसा पूर्व में नहीं हुआ था? तो किसका नहीं हुआ था? इस्लाम का नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद में 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ का वह देश कौन सा है जिसने एक कल यानी कि सिंगल मुद्रा यूरो को अंगीकार नहीं किया है? तो कौन सा है? इसका यूके है, ठीक है। उसका सही आंसर क्या होगा? यूके होगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? ठीक है। तो कौन सा है? 3 देशों से मिलती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है जिनकी सीमाएं जो है वो कहाँ से? तीन देश से मिलती है। फिर उसके बाद में 61 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस चरण से किया था? तो किस चरण में? तो इसका सही ऑप्शन होएगा से, यानी कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, ठीक है। उसके बाद में 62 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है कौन? राइबोसोम करता है, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 63 के अपने सही कथन देख लेते हैं कि कौन सा सही है, ठीक है। इसके सही कथन कौन सा है? यानी कि चारों ही सही है। मौलिक अधिकार अन्य अधिकार से भिन्न है, ये भी सही है। साधारण कानूनी अधिकारों को साधारण कानूनों द्वारा सुरक्षा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा स्वयं संविधान द्वारा की जाती है, ये भी सही है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द। फिर उसके बाद में भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि के आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो किसका? इसका सही आंसर होएगा 1951 से 1961, यानी कि स ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 65 था और क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 64 था, ये 65 पे। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत कौन सा है? इसका सही आंसर होएगा ए, इनकी प्रत्यक्ष कर है। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला कर कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर। फिर उसके बाद में 66 में वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है किसके द्वारा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो कौन सा सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति है, ठीक है। फिर है अमरबेल यानी कि कसकुटा है, क्या है ये? पूर्ण तनाव परजीवी है, ठीक है। उसके बाद में 69 पर क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में क्या होता है? स्थानगत वृद्धि होती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70, स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? ये आपको आंसर सभी को पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क में है। फिर उसके बाद में है RNA पाया जाता है, RNA, ठीक है, किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। फिर उसके बाद में 72 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो किसके प्रावधान है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? तो कौन सा है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अपने पढ़ते हैं 74, निम्न में से किस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्रिप्टोगैम्स में, ठीक है। उसके बाद में अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में, माउंट ब्ला निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका है सही आंसर होगा द आल्प्स की है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 76, गंगा में दक्षिणी की ओर से मिलने वाली नदी है सोन नदी है, ठीक है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहले सोन व्हील्स गाड़ी चलाई थी? ठीक है, कौन सी चलाई है? फिर ये किसने चलाई है? राजस्थान ने चलाई है, ठीक है। उसके बाद में 78, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो ऑप्शन नंबर होएगा विटामिन डी। विटामिन डी, धूप मतलब विटामिन डी, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सीसा जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है।
उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 पे। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो किसके द्वारा शुद्ध होता है तांबा? ठीक है, इसका सही ऑप्शन होएगा से, यानी कि विद्युत अपघटन से। ठीक है, फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 81। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार मतलब जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो माइकल ओ डायर था। ठीक है, उसके बाद में इसका सही ऑप्शन से है मतलब। ठीक है, उसके बाद में है 82 क्वेश्चन। चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर भार के कितने भाग के बराबर होता है? तो ये सभी को पता है, 1/6 के बराबर होता है। फिर उसके बाद में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो उसका सही ऑप्शन होगा द। क्वेश्चन नंबर 84 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो इसका सही ऑप्शन होगा से लोथल। विलियम्स बैने किससे संबंधित है? तो ये किससे है? टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 89 पे चलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में है, क्या है? उस अखबारी कागज का कारखाना है। ठीक है, फिर 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो कौन सा नहीं खाता? बांगड़ा। ठीक है, कथकली कुचिपुड़ी भरतनाट्यम एक जैसे है, और जो बांगड़ा है वो सबसे अलग है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 92, इसके बारे में क्या, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होएगा? जीवी मावलकर। ठीक है, उसके बाद में इनमें से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो को किसके होता है? तो बेसबॉल के। ठीक है, उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा द, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद में निम्न फॉलो करता है, इसका शायद थोड़ी कटिंग होगी। इसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 पे। भारत के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो किसकी है? नागालैंड की। ठीक है, नागालैंड में क्या बोला जाता है? ओनली फॉर ओनली इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, अंग्रेजी बोली जाती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 98, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा पांडुचेरी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 99, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती है? तो वैश्व मंडल। फिर से निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय स्टॉक एक्सचेंज के नियमों की एक विधि। ठीक है, इसका सही ऑप्शन बे हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने ये वेब सीरीज देखी, और ऐसे ही और नए जीके के साथ, नया जीके और नई ट्रिक्स के साथ और अच्छे से कार्य करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।